ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हम बारी बारी सारी मैट्रिसेस को देखेंगे और हम बताएंगे कि वो क्या किस कैटेगरी में लाया करती है। अब पहली मैट्रिक्स के बारे में आए, ए के बारे में आए, तो ए में हम ज़रा देखते हैं तो सारी की सारी एंट्रीज ना ज़ीरो हैं, सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, नल मैट्रिक्स। अब हम आए मैट्रिक्स बी में देखें। मैट्रिक्स बी में देखें, एंट्रीज तो सारी ज़ीरो नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स बी में देखें तो अगर मैट्रिक्स बी का मैं ऑर्डर देखूँ तो इसका ऑर्डर क्या बनता है, एक रो है, तीन कॉलम है। तो ये किस्म की रेक्टेंगल भी बनती है, लेकिन इन्होंने रेक्टेंगल के बारे में पूछा नहीं। इन्होंने कहा कि आपने बताना है कि यूनिट बताएं, रो हो सकती है, कॉलम हो सकती है या नल हो सकती है। अब यूनिट तो रो मैट्रिक्स कब होती है, कोई मैट्रिक्स रो तब होती है जब उसमें एक रो हो। अब इस बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एक ही रो है, तो ये किस कैटेगरी में लाया कर रही है, रो मैट्रिक्स से लाया कर रही है। अब हम सी में जाएं। सी में देखें तो एक कॉलम नज़र आ रहा है, तीन रोज नज़र आ रही है, एक कॉलम है, तो हम कह देंगे कि कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं डी को। डी मैट्रिक्स को देखें तो डी मैट्रिक्स के सिर्फ डायगनल्स पे ही नंबर्स हैं, डायगनल पे नंबर हैं और डायगनल पे वन वन है, सेम वैल्यूज़ हैं और वन वन हो। तो जब डायगनल पे वन वन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हमने पढ़ा था, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और उसके साथ यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो डी मैट्रिक्स क्या होगी, ये यूनिट मैट्रिक्स होगी। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी हम बोलते हैं। अब ई में आए, ई में सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये नल। एफ में आए, एफ में देखें तो एक ही कॉलम है हमारे पास, तो ये क्या हो गया, ये भी ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, मैंने आइडेंटिफाई दिया, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब पहली अगर मैट्रिक्स को देखें, पहली मैट्रिक्स को में देखें तो रोज और कॉलम देखें, इसमें दो रोज हैं और तीन कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब नंबर 2 पे आए। नंबर 2 में आए तो देखें रोज और कॉलम तो इसके इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करें तो इसमें कॉलम भी एक है, एक कॉलम है और तीन रोज हैं। तो जिसमें एक कॉलम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नंबर 3 में दो रोज हैं, दो कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें दो रोज हो, दो कॉलम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पे फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुकी है, लेकिन इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल पे वैल्यूज हैं और डायगोनल पे वन वन है। तो डायगोनल पे जब वन वन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दें या यूनिट मैट्रिक्स बोल दें। 5 पे देखें तो इसमें दो कॉलम हैं और तीन रोज हैं। तो जब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। नंबर 6, इसमें एक रो है, तीन कॉलम है। अच्छा, इसमें रोज और कॉलम तो इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें रो एक है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 7 में एक ही हमारे पास कॉलम है, तीन रोज हैं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, वो कह देते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमने एक शर्त पढ़ी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजिम है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो इसमें एक ही कॉलम है, तो इसे हम क्या बोल देंगे,
कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। 8 पे आए, 8 में देखें तो 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो रोज़ और कॉलम जब इक्वल हों तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। 9 सारी वैल्यूज 0 हैं, तो बस डायरेक्ट कह दें कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल में डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अच्छा, देखने में ना तो ये सारी मैट्रिसेस ही डायगोनल हैं, लेकिन डायगोनल में भी हमने पढ़ा था कि जिनके डायगोनल सेम होंगे उनको स्केलर बोलेंगे, और जिनके डायगोनल पे 1 1 होगा तो वो आइडेंटिटी बन जाएंगी। उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी डायगोनल वाली मैट्रिसेस होंगी उनको हम सिंपल डायगोनल बोलेंगे। अब पहले इसमें आए हैं तो इसके भी डायगोनल पे वैल्यूज, लेकिन डायगोनल पे दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगी, ये स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी से बिलोंग करेगी, तो इसे हम क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम बी में आए, अब बी के भी डायगोनल पे वैल्यूज हैं, लेकिन डायगोनल पे वैल्यूज सेम नहीं है। जब डायगोनल पे वैल्यूज सेम ना हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल डायगोनल। सी मैट्रिक्स पे आए, सी में डायगोनल पे वैल्यूज हैं और सेम वैल्यूज हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी या यूनिट। अब डी मैट्रिक्स पे है, डी मैट्रिक्स के डायगोनल पे वैल्यूज हैं और वैल्यूज सेम नहीं है, तो ये कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। लास्ट में ई में देखें, अब ई में 5 - 3 2 1 + 1 2, अब इसके डायगोनल पे सेम वैल्यूज, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, जब सेम वैल्यूज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। अब बुक में 5 मैट्रिसेस दी थी, हमने 3 मैट्रिसेस ले ली, हम उनका नेगेटिव मालूम करेंगे, बाकी 2 आपने खुद सॉल्व करनी। अब मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मालूम करना है, तो पहले तो ए के साथ हमने नेगेटिव लगा देते हैं, या आप इंग्लिश में लिख दें नेगेटिव ऑफ ए। अब ए का नेगेटिव क्या होगा, हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं, 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जीरो के साथ हम कोई साइन नहीं लिखते, चाहे वो प्लस में हो चाहे नेगेटिव में, तो वो जीरो जीरो ही होता है बिल्कुल। अब -1 का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये ए का नेगेटिव आ गया। इसी तरह बी का नेगेटिव क्या होगा, 3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में। इसी तरह अगर डी मैट्रिक्स को देखें हम, इसमें -3 कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, 2 कन्वर्ट हो जाएगा -2 में, -4 कन्वर्ट हो जाएगा +4 में, और 5 कन्वर्ट हो जाएगा -2 में। तो ये हमने इसके नेगेटिव निकाल ली मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें से हम कोई से 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। ए में इसका क्या मालूम करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हम लिख देते हैं ए ट्रांसपोज। अभी सिर्फ आपने लिखना है कि हम ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर भी टी लगा दें यहाँ पर। अब अगले स्टेप में जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपने मैट्रिक्स के ऊपर से टी हटा देना है। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये एक ही कॉलम दिया हुआ है, तो इसको अगर मैं रो में लिखूंगा तो ये 0 1 -2, ये यहाँ से ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, 0 1 -2। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक मैट्रिक्स, हम क्वेश्चन में कौन सा, हम सी देख लेते हैं, मैट्रिक्स सी। इसका ट्रांसपोज में तो पहले लिख लें सी ट्रांसपोज 1 2 3 2 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो कॉलम ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3। ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम ये ई देख लेते हैं। पहले तो लिखते हैं ई ट्रांसपोज 2 -4 3 5। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉलम है रो में कन्वर्ट हो गया, पहला कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया, दूसरा कॉलम भी रो में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ये हमारे ट्रांसपोज वाले क्वेश्चंस हो गए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें कहा है कि वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1201 देन ए ट्रांसपोज फिर अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू ए। इस क्वेश्चन में क्या क्या गया कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी गई है, कहा गया कि उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो उसका आंसर आता है उसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लें, तो वो दोबारा वो किस इसके इक्वल आना चाहिए, वो ए के इक्वल आना चाहिए। अब इस मैट्रिक्स का हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज मालूम करना है, तो पहले हम एक दफ़ा ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। इसका एक दफ़ा ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो इसको हम एक दफ़ा ही एज इट इज़ लिख देंगे कि एक ट्रांसपोज मालूम कर रहा हूँ मैं। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो एक ट्रांसपोज पहली दफ़ा मालूम कर रहे होते हैं और यहाँ पर इसको सेकंड टाइम भी यूँ मेंशन कर देते हैं। ये नहीं करना। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज मालूम करने हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे ए ट्रांसपोज मालूम कर रहे हैं 1021। अभी मैंने ट्रांसपोज लिया नहीं, अब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ इसका और वहाँ से ऊपर से हम टी हटा देंगे। ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज क्या आ गया इसका, ठीक हो गया, ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमने ये ट्रांसपोज आ गया, अब इस ए ट्रांसपोज का दोबारा फिर हमने ट्रांसपोज लेना है, तो अब हम सेकंड टाइम ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब इसके ऊपर हम टी लगा देंगे तो आगे वाली चीज़ का वो हम एक दफ़ा हम, क्योंकि अब इसका क्योंकि ये ए ट्रांसपोज है, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसको हमने टी लगा दिया। अब उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया तो दोबारा वो चीज़ क्या बन गई, ये बन गई। अब जब इसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया है तो किस गौर से देखेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए, ऐसे ही है। ए ट्रांसपोज का हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। ठीक हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जिसका इसका जो सेकंड पार्ट है बी मैट्रिक्स वाला, वो आपने खुद ट्राई करना है। और इस तरह 1.2 भी हमारी ख़त्म हो गई है।